चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसके थ्योरम्स को समझते हैं। आज का हमारा लेसन है थ्योरम नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 1 को देखेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इन एन obtuse एंगल थ्रू द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द obtuse एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें कहा गया है ABC एक ट्राइएंगल है जिसमें obtuse एंगल BAC पॉइंट A पर है और हमें मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BA को ड्रॉ करना है जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस तरह लाइन सेगमेंट AD लाइन सेगमेंट AC की लाइन सेगमेंट BA पर प्रोजेक्शन है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC A के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CA B के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB C के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD X के बराबर है और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD H के बराबर है। प्रूफ हमें ये करना है BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD के, यानी A स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX के। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें कहा गया है राइट एंगल ट्राइएंगल CDA में मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CDA 90 डिग्री के बराबर है। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी, इसलिए AC स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ये स्टेटमेंट हमें पाइथागोरस थ्योरम से हासिल होगी, या हम ये भी कह सकते हैं B स्क्वायर बराबर है X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देंगे। राइट एंगल ट्राइएंगल CDB में मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CDB 90 डिग्री के बराबर है। ये बात भी हमें गिवन में बताई गई थी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक BC स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, या हम ये भी कह सकते हैं A स्क्वायर बराबर है C प्लस X होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के, क्योंकि लाइन सेगमेंट BD बराबर है लाइन सेगमेंट BA प्लस लाइन सेगमेंट AD के। C स्क्वायर प्लस 2CX प्लस X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देंगे। ताहम A स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर प्लस 2CX प्लस B स्क्वायर के, या A स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को यूज करने से हासिल होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे B स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD के, और यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 2 को देखेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट ये है, इन एनी ट्राइएंगल the square on the side opposite to the acute angle is equal to the sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by the twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। हमारे पास इस थ्योरम की डायग्राम ये है। गिवन में हमें कहा गया है ट्राइएंगल ABC में पॉइंट A पर एंगल CAB एक्यूट एंगल है। फर्ज करें मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC A के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CA B के बराबर है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB C के बराबर है। लाइन सेगमेंट CD और लाइन सेगमेंट AB को ड्रॉ कीजिए जो कि परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से लाइन सेगमेंट AD लाइन सेगमेंट AB पर लाइन सेगमेंट AC के साथ प्रोजेक्शन होगी। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD बराबर है X के और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD बराबर है H के। प्रूफ हमें ये करना है कि BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD के, जैसे A स्क्वायर बराबर है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX के। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है राइट एंगल ट्राइएंगल CDA में मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA 90 डिग्री के बराबर है। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। AC स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम का नाम देते हैं, जिसके मुताबिक B स्क्वायर बराबर है X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देंगे। राइट एंगल ट्राइएंगल CDB में मेजरमेंट ऑफ एंगल CDB 90 डिग्री के बराबर है। ये बात भी हमें गिवन में बताई गई थी। लाइन सेगमेंट BC का स्क्वायर बराबर है लाइन सेगमेंट BD स्क्वायर प्लस लाइन सेगमेंट CD स्क्वायर के।
ये स्टेटमेंट हमें पाइथागोरस थ्योरम से हासिल होगी। ए स्क्वायर बराबर है c माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ये स्टेटमेंट हमें फिगर से हासिल हुई है। ए स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए ए स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस b स्क्वायर के, जिसकी वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx यानी bc स्क्वायर बराबर है ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab इंटू ad के। और यही बात हमें प्रूव करनी थी। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 3 को देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन व्हिच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इस थ्योरम की डायग्राम ये है। गिवन में हमें कहा गया है ट्राइंगल एबीसी में मीडियन लाइन सेगमेंट एडी लाइन सेगमेंट बीसी को बाइसेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीडी बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सीडी के। प्रूफ हमें ये करना है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर है 2 इंटू BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD स्क्वायर के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि दो लाइन सेगमेंट्स AF और BC को ड्रॉ कीजिए जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ट्राइंगल ADB में एंगल ADB पॉइंट D पर एक्यूट एंगल है, इसलिए AB का स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट FD के। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देते हैं। ये स्टेटमेंट हमें थ्योरम नंबर 2 को यूज करने से हासिल हुई है। अब ट्राइंगल ADC में एंगल ADC पॉइंट D पर ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए AC का स्क्वायर बराबर है CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट FD के। नेक्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट FD। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देते हैं। ये स्टेटमेंट हमें थ्योरम नंबर 1 को यूज करने से हासिल हुई है, जिसकी वजह से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर है 2 इंटू BD स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD स्क्वायर के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को ऐड करने से हासिल हुई है और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस को समझते हैं। सर्कमफेरेंस को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मिसाल के तौर पर एक सर्कल है और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट A है। अगर एक एथलीट राउंड पॉइंट A से स्टार्ट करता है और एंड P पॉइंट A पर करता है, तो एथलीट ने सर्कल की बाउंड्री की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया है। इसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमें सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। फर्ज करें पॉइंट O हमारे पास सर्कल का सेंटर है और रेडियस R है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला ये होगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। ये सिंबल दरअसल पाई है। अब इससे रिलेटेड थ्योरम्स को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1 को सीखेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट ये है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है एक प्लेन पर 3 पॉइंट्स A, B, C नॉन कोलिनियर हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B और C से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि पॉइंट A को पॉइंट B के साथ और पॉइंट B को पॉइंट C के साथ मिलाते हैं। लाइन सेगमेंट DF खींचें जो कि लाइन सेगमेंट AB के बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसी तरह लाइन सेगमेंट HK खींचें जो कि लाइन सेगमेंट BC के बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है। चुनाचा लाइन सेगमेंट DF और लाइन सेगमेंट HK पैरेलल नहीं है और पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट A, B और C को पॉइंट O के साथ भी मिला रहे हैं। इसको ऐसे प्रूफ करेंगे। लाइन सेगमेंट DF पर हर पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस है, जिसकी रीजन ये है कि लाइन सेगमेंट DF लाइन सेगमेंट AB के बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। खास तौर पर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB के। इसी तरह हर पॉइंट लाइन सेगमेंट HK पर
पॉइंट बी और पॉइंट सी से इक्वी डिस्टेंस है, जिसकी रीजन ये है कि लाइन सेगमेंट एच के लाइन सेगमेंट बी सी के बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है। और ये बात भी हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। खास तौर पर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी के। अब पॉइंट ओ लाइन सेगमेंट डी एफ और लाइन सेगमेंट एच के पर वो वाहिद पॉइंट है जो कि पॉइंट ए, बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी के, जो कि बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को यूज करने से हासिल हुई। ताहम पॉइंट ओ के अलावा यहाँ ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है। चुनाचा सर्कल सेंटर ओ और रेडियस ओ ए के साथ पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी से पास करेगा। बिलाखिर एक सर्कल ही 3 पॉइंट्स ए, बी और सी से पास करता है और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 2 को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑल स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें कहा गया है सर्कल के सेंटर O पर कॉर्ड ए पी का मिड पॉइंट M है, जहां कॉर्ड ए पी सर्कल का डायमीटर नहीं है। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन सेगमेंट OM कॉर्ड ए पी के परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है पॉइंट ए और पॉइंट बी को सेंटर O से मिलाना है। एंगल्स को एंगल 1 और एंगल 2 के नाम से शो करेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ की फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ट्राइएंगल OAM और ट्राइएंगल OBM में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB के, जिसकी रीजन ये है कि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AM बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PM के। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OM बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OM के। ये कॉमन है, इसलिए ट्राइएंगल OAM ट्राइएंगल OBM के कॉन्ग्रुएंट है। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB के, जो के बराबर है 180 डिग्री के। इसकी रीजन ये है कि ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के, जो कि बराबर है 90 डिग्री के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को मिलाने से हासिल होगी, जिससे हमें ये बात प्रूफ होती है कि लाइन सेगमेंट OM लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारा आज का लेसन। थ्योरम नंबर 3। आज इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 3 को देखेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है कि लाइन सेगमेंट AB एक कॉर्ड है एक सर्कल की, जिसका सेंटर O है, इसलिए लाइन सेगमेंट OM कॉर्ड AP के परपेंडिकुलर है। प्रूफ हमें ये करना है कि M एक मिड पॉइंट है AB कॉर्ड का। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AM इक्वल है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BM के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि पॉइंट A और B को सेंटर O से मिलाते हैं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। एंगल RT में ट्राइएंगल्स OAM और ट्राइएंगल OBM में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल OMB के, जो कि बराबर है 90 डिग्री के। और ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। हाइपोटेनस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है हाइपोटेनस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB के। इसकी रीजन ये है कि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OM बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OM के, और ये कॉमन बात है, इसलिए ट्राइएंगल OAM ट्राइएंगल OBM के कॉन्ग्रुएंट है। जिसकी रीजन ये है कि एंगल RT में ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनस साइड के। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AM बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BM के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसकी वजह से लाइन सेगमेंट OM कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करती है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा आज का लेसन। क्रोलरी नंबर 1 के मुताबिक सर्कल के कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर में से गुजरता है।
कॉरोलरी नंबर 2 के मुताबिक सर्कल का डायामीटर सर्कल के दो पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स में से गुजरता है। थ्योरम नंबर 4। आज हम थ्योरम नंबर 4 को सीखेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center। ये इस टॉपिक की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जिसका सेंटर O है। प्रूफ हमें ये करना है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OK के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है O को C और A के साथ मिलाएं। चुनाचा हमें एंगल RT ट्राइएंगल्स OAH और OCK हासिल होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है लाइन सेगमेंट OH कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करती है क्योंकि लाइन सेगमेंट OH लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AH बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB के। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है। इसी तरह लाइन सेगमेंट OK कॉर्ड CD को बाइसेक्ट करती है क्योंकि लाइन सेगमेंट OK लाइन सेगमेंट CD के परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CK बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD के। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 है। लेकिन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AP बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD के। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 है और ये हमें गिवन में बताया गया था। इसलिए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CK के। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 है जो कि 1, 2 और 3 स्टेटमेंट को यूज करने से हासिल हुई है। अब एंगल RT में ट्राइएंगल्स OAH और ट्राइएंगल OCK में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है क्योंकि लाइन सेगमेंट OH लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है और लाइन सेगमेंट OK लाइन सेगमेंट CD के परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है हाइपोटेनस ऑफ लाइन सेगमेंट OC के क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CK के जो कि हम ऑलरेडी स्टेटमेंट नंबर 4 में प्रूफ कर चुके हैं। ट्राइएंगल OAH ट्राइएंगल OC के कॉन्ग्रुएंट है जिसकी वजह से ये बात प्रूफ हो जाती है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OK के। थ्योरम नंबर 5। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 5 को देखेंगे। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है कि लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं जिसका सेंटर O है। लाइन सेगमेंट OH लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है और लाइन सेगमेंट OK लाइन सेगमेंट CD के परपेंडिकुलर है जिससे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OK के। प्रूफ हमें ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि A और C को O के साथ मिलाएं जिससे एंगल RT ट्राइएंगल्स OAH और ट्राइएंगल OCK बनेगी। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें कहा गया है कि एंगल RT में ट्राइएंगल्स OAH और ट्राइएंगल OCK में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। हाइपोटेनस ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है हाइपोटेनस ऑफ लाइन सेगमेंट OA के जो कि सेम सर्कल के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OK के। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। ट्राइएंगल OAH और ट्राइएंगल OCK कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स हैं तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CK के जो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। लेकिन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AH बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB के क्योंकि लाइन सेगमेंट OH कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CK बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD के। इसकी रीजन ये है
कि लाइन सेगमेंट OK कॉर्ड CT के परपेंडिकुलर है। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AH बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CK के, जो कि हम ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 में स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को यूज करते हुए प्रूव कर चुके हैं। इसलिए 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB बराबर है 1/2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD के, और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CT के, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।